नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की कहानी है बिलासपुर ज़िले की। थोड़ा मुझे जुकाम भी हो रखा है, तो क्या पता मेरी आवाज़ भी सही से ना आ रही हो। यह बात है 2013 की, जब बिलासपुर का रहने वाला कुलभूषण, जो मेरा मित्र भी है, आर्मी में जाने की तैयारी कर रहा था। कुलभूषण आर्मी में सिलेक्शन के लिए फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए उन्ना में किसी कोचिंग सेंटर में रनिंग की ट्रेनिंग ले रहा था। वह किसी कारणवश घर आया हुआ था और सुबह उसे 3 से साढ़े 3 बजे के आसपास बिलासपुर से बस लेके उन्ना निकलना था। बिलासपुर से उसके घर कुछ दूर थे, जिस कारण इतने मॉर्निंग बिलासपुर पहुंचना उसके लिए संभव नहीं था। तो उसने यह फैसला लिया कि वह शाम को ही घर से निकलकर बिलासपुर में अपने किसी दोस्त के पास रुक जाएगा। उसके इस विचार पर उसके पिताजी भी सहमत हो गए। शाम की बस में कुलभूषण बिलासपुर के लिए निकलता है और अंधेरा होने से पहले बिलासपुर पहुंच जाता है। वह अपने दोस्त के घर पहुंचता है और दोनों दोस्त मिलके बहुत ही खुश होते हैं और रूम में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें ख्याल आता है कि क्यों ना हम अपने तीसरे दोस्त से भी मिल के आएँ, क्योंकि इसके बाद उसका आना ना आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो वो पैदल ही उस दोस्त के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। उसका दोस्त का घर थोड़ा ही दूरी पर होता है। वह पैदल सैर करते करते अपने अपने दोस्त के घर पहुंच जाते हैं। जो उनका दोस्त था वह उन्हें उसी घर में, अपने घर में ही मिल जाता है। तीनों दोस्त मिलकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो तभी तीनों प्लान बनाते हैं कि चलो क्यों ना स्मोक किया जाए, काफ़ी दिन हो गए साथ बैठे हुए। तो तीनों, अभी आपको पता ही है कि घर में बड़ों को नहीं पता होता कि ये स्मोक करते हैं, तो इसलिए वो एक वीरान जगह पे जाने का विचार बनाते हैं, जो उनके घर से थोड़ा दूर था, शमशान घाट। तीनों बाइक लेके निकलते हैं और शमशान घाट पहुंचते हैं। वहां पहुंच के वो टैंकी होती है जिसके ऊपर चढ़ के स्मोक करने लगते हैं। अभी स्मोक किए उन्हें थोड़ा ही टाइम हुआ था, तभी कुलभूषण को एक हवन की स्मेल आना, हवन की गंध आने लगती है। और वह थोड़ी देर तो उस बात को इग्नोर करता है, लेकिन जैसे जैसे समय टाइम बीतता जाता है, हवन की गंध तेज आने लगती है। तो उसे थोड़ा सा डाउट भी होता है। तो वह अपने दोस्तों से कहता है कि यार, मुझे हवन की गंध आ रही है, क्या तुम लोगों को आ रही है? तो उसके दोस्त बोलते नहीं यार, हमें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और वो भी उसकी बात को अनदेखा कर देते हैं। और उसके बाद वो स्मोक ख़त्म करके अपना वहाँ से चलने लगते हैं। बस रास्ते में शमशान घाट भी पड़ता था वही। तो जैसे वो शमशान घाट के पास से गुजरते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उनके पीछे भी एक चौथा आदमी चल रहा है। तो जब वो जितनी तेज़ी से वो चलते जाएं, पीछे से चलने की आवाज़ भी उतनी तेज़ी से आती जाए। और थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होने लगा कि जैसे उनको कोई पीछे से पत्थर मार रहा हो। तो जो उनका तीसरा दोस्त था, उन चीज़ों के बारे में जानता था। वो उन दोनों को कहता है कि भाई, जो मर्जी हो जाए पीछे मत देखना। अगर आज हमने पीछे मुड़ के देख लिया तो आज हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो तीनों दोस्त थोड़ा डर भी जाते हैं और हबड़ा दबड़ी में बाइक के पास पहुंचते हैं और बाइक को स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन होता क्या है कि बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। तो जो तीसरा दोस्त है वो थोड़ा मंत्र वगैरह जानता था इन चीज़ों के बारे में, तो वो मंत्र वगैरह का उच्चारण करता है और बाइक को स्टार्ट करता है और तभी बाइक स्टार्ट हो जाती है। हबड़ा दबड़ी में वो डर भी गए थे काफ़ी, तो डर के वो बाइक में बैठते हैं और वहाँ से चलने लगते हैं। तो कुलभूषण मुझे बता रहा था कि जैसे ही वो वहाँ से चलते हैं तो उन्हें एहसास होता है पीछे से कोई बहुत तेज़ पत्थर मार रहा है और पूरा की पूरा पहाड़ी जैसे टूट के उनके पीछे आ गया हो। वो वहाँ से चलते जाते हैं और जैसे ही बिलासपुर शहर के नज़दीक पहुँचते हैं तो वो आवाज़ें आना बंद हो जाती है और वो डर के मारे जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ निकलते हैं। जो तीसरा दोस्त है उसके घर की तरफ निकलते हैं। तभी बीच में उसके फादर भी उनको मिल जाते हैं। अभी अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। तो वो उसके फादर को उनके पूछता भी क्या हो गया, तो अपने फादर को वो पूरी बात बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। वो तो उनके फादर उनको मंदिर में ले जाते हैं और वहीं पे थोड़ा छींटे छाटे गंगा जल वगैरह के छींटे वगैरह देते हैं और फिर कहते हैं कि आज तुम यहीं पे रुको। तो कुलभूषण तो सुबह मॉर्निंग 3:30 बजे बिलासपुर से बस लेके ऊना के लिए आ गया। लेकिन जो दो दोस्त थे उनको थोड़ा सा दिमाग में रहा कि वो क्या चीज़ थी, चलो पता करते हैं। तो वो किसी तांत्रिक वांत्रिक के पास गए, किसी जानने वाले के पास गए और उन्होंने वहाँ पे पता किया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो इसका क्या कारण है। तो उसने बताया कि तुम लोग जहाँ गए थे और तुम जहाँ स्मोक कर रहे थे वहाँ पे उसी दिन किसी लड़के की या किसी व्यक्ति की मौत हुई थी और वो भी स्मोक करता था। जब तुम वहाँ गए तो उसकी सोल वहीं पे थी और वो तुम्हारे से स्मोक से आकर्षित होकर तुम्हारे साथ आ गई थी और वो तुमसे स्मोक की मांग कर रही थी। लेकिन
तुम वो चीज़ें एहसास नहीं कर पाए और उस वजह से उसने वो सारी चीज़ें की। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में एंटर नहीं हुई। अगर वो तुम्हारे घर में एंटर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी, घर में क्लेश होना या कुछ भी और भी चीज़ें हो सकती थी, इससे भी डरावनी चीज़ें हो सकती थी। तो यह थी आज की कहानी जो मेरे दोस्त ने मेरे द्वारा बताई है। कुलभूषण मेरा मित्र भी है और उसने मुझे ये सारी कहानी पूरा वार्तालाप बताया और मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों को शेयर करूं। तो ये इस बार इससे हमें पता चलता है कि अगर हम कहीं भी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे जैसे शमशान घाट हो गया या किसी की कब्र हो गई या कोई ऐसा वीराना हो गया, तो वहाँ से जब आप वापस आते हैं तो डायरेक्ट घर में ना घुसें। घुसने से पहले गंगा जल, गौमूत्र या इत्यादि जो भी आप रिचुअल्स जानते हैं उसके अपने आप को पवित्र करें, उसके बाद ही घर में घुसें। नहीं तो ये शक्तियाँ आपके साथ घर में एंटर हो जाएंगी और जब ये एक बार एंटर हो जाती है तो घर में क्लेश, बीमारियाँ, झगड़े इत्यादि ऐसी चीज़ें बहुत सारी बढ़ जाती है, लेकिन इनका पता नहीं चलता है और जब तक पता चलेगा तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो इसीलिए सेफ रहें, कहीं जाएँ तो अपनी कुछ चीज़ों को भी मानें। अगर भगवान है तो ये चीज़ें भी हैं। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।